एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जिलों की रोजाना खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां डीएपी की जगह पर सरकार ने अब एनपीके और एसएसपी की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। सीएम ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार ने डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए अब वैकल्पिक व्यवस्था के इंतजाम करती दिखाई दे रही है। एनपीके और एसएसपी उर्वरकों के लक्ष्य में तकरीबन 4,62,000 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की गई है। इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चालू खरीफ सीजन में अब 17,18,000 मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है। देश में डीएपी खाद के आयात में कमी के चलते चालू खरीफ सीजन में राज्य में डीएपी की आपूर्ति प्रभावित होने का वैकल्पिक मार्ग छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाला है। किसानों को डीएपी खाद की किल्लत के चलते परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीएपी के बदले किसानों को भरपूर मात्रा में इसके विकल्प के रूप में एनपीके और एसएसपी खाद की उपलब्धता सोसाइटियों के माध्यम से अब सुनिश्चित की जा रही है। डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने एनपीके और एनपीके के वितरण में लक्ष्य में तकरीबन 3,10,000 मीट्रिक टन और एसएसपी के वितरण के लक्ष्य में 1,80,000 मीट्रिक टन की वृद्धि करने का फैसला किया। बिलासपुर के रतनपुर में डायरिया फैल चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। रोजाना 12 से 15 मरीज यहां पर आ रहे हैं। अपनी बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में गंदा पानी पीने के कारण डायरिया फैल चुका है, जहां रोजाना 12 से 15 नए मरीज पाए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 37 बेड फुल हो चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल स्थिति में है और मरीज अपने घर में ही इलाज कराने के लिए मजबूर है। रतनपुर में नगर पालिका की लापरवाही के चलते गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते डायरिया फैलने लगा है। यहाँ लगातार डायरिया के नए मरीज पाए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि पिछले 2 से 3 दिनों के अंतर्गत उल्टी दस्त के मरीज पाए जा रहे हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। पिछले 48 घंटों में अस्पताल में 37 बेड फुल हो चुके हैं और इसके बाद भी रोजाना नए मरीज मिल रहे हैं 12 से 13 की जनसंख्या में। बताया जा रहा है कि रतनपुर के नवागांव, कर्रा, गिरजाबंद, महामायापारा में डायरिया फैला हुआ है और बीते सोमवार को 13 और मंगलवार को 23 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद लगातार नए मरीजों की स्थिति आवक हो रही है। खबर गौरेला पिंडरा मरवाही से, जहां उफनते नाले में कार बह गई। गौरेला पिंडरा में नदी और नाले जलमग्न स्थिति में है। ग्रामीणों ने कार सवारों की जान बचाई है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में मानसून की पहली बारिश ने अब जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। जोगीसार और कारीगाम के बीच गुरुवार को एक कार उफनते नाले में जा गिरी। कार में सवार लोगों को स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बचाव करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज बारिश के कारण दृश्यता कम थी और चालक ने वाहन का नियंत्रण खो दिया। कार सीधे सड़क के नीचे पुलिया पर जा गिरी और कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। नदी और नाले उफान पर है। पिंडरा से बस्ती और बिलासपुर को जोड़ने वाले मार्गों पर कई जगहों पर नदियों का पानी से सड़कों के ऊपर बहाव देखने को मिल रहा है। इससे पिंडरा, बस्ती, बगरा और कोरबा के बीच यातायात प्रभावित है। पिंडरा रोड से कारीआम होते हुए बिलासपुर जाने वाले मार्ग पर भी अब सड़क पर पानी भर चुका है। कर्मचारियों का सरकार को नोटिस जारी किया जा चुका है, जहां वादा पूरा करने की मांग को लेकर 16 जुलाई से प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कर दिया है। बता दें, छत्तीसगढ़ में साल 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, जिस दौरान भाजपा ने राज्य के शासकीय सेवकों से कई वायदे किए थे। इन्हें मोदी की गारंटी का नाम दिया गया था, लेकिन अब तक ये वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। वादों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन की घोषणा की है और अब 16 जुलाई से राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। फेडरेशन का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी की घोषणा हुई थी। सरकार बनने पर प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को केंद्र के समान डीए, डीआर दिया जाएगा। लंबी डीए एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाएगा। अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अतिथि शिक्षक इत्यादि संवर्गों का नियमितीकरण किया जाएगा और प्रदेश के सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर किया जाएगा। प्रदेश के लिपिकों, सहायक शिक्षकों और अन्य संवर्ग
वर्ग के लिए वेतन विसंगति दूर करने के लिए गठित किए गए पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। पंचायत सचिवों का शासकीयकरण होगा। मितानिनों, रसोइया और सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 50% की वृद्धि समेत अन्य मुद्दों का वायदा किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद क्रियान्वयन पर मौन धारण करना कर्मचारियों में आक्रोश का कारण बना हुआ है। फेडरेशन ने प्रदेश में 4 स्तरीय समयमान वेतनमान, प्रदेश के सहायक शिक्षकों और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान, अर्जित अवकाश को 240 दिन के स्थान पर 300 दिन करने और तमाम मांगों को लेकर के अब सरकार को नोटिस जारी किया गया है। आगामी 16 जुलाई से प्रदेश भर में आंदोलन को लेकर कोरबा में तेज बारिश के मद्देनजर एक रेलवे कर्मचारी बाढ़ में बह गया। रायगढ़ में घरों में घुसता पानी नजर आया, जबकि रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिर गई। बस्तर सरगुजा संभाग में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बीती सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। माफ कीजिए, गुरुवार सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है और ऐसे में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। शहर के दुर्गा विहार कॉलोनी, विनोबा नगर और कुछ मोहल्लों के घरों में पानी घुस गया। कोरबा में रेलवे कर्मचारी बह गया, वहीं चिमनी भट्टा इलाके के कई घरों में पानी घुस गया। गलियों में नदियां बह रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने छत्तीसगढ़ की बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में भारी से लेकर मध्यम स्तर के बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और ये आगे आने वाले 12 घंटों के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है। सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में आने वाले 24 घंटे के लिए मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने सूरजपुर, एमसीबी, कोरिया और जीपीएम के तकरीबन 4 जिलों में बिजली गिरने और भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। बाकी 29 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी है। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। एक महीने में 46 लोगों का लापता परिवार वापस से पाया गया। मुंगेली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी देखने को मिली। मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन तलाश ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 1 जून से लेकर 30 जून के बीच कुल मिलाकर 46 लापता व्यक्तियों को सकुशल बरामद किया है। इसके अलावा इस अभियान में पुलिस ने अलग अलग राज्यों से लापता लोगों को ढूंढा, जिसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लोग शामिल हैं। बरामद किए गए लोगों में 4 बालिकाएं, 2 बालक, 29 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं। जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों ने इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। पुलिस ने सभी लापता व्यक्तियों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और अपने परिजनों को वापस पाकर परिवारों ने खुशी जाहिर की और पुलिस का आभार व्यक्त किया। खबर कांकेर से आ रही है। अजीबोगरीब न्यूज देखने को मिली, जहां गड्ढों से परेशान होकर राहगीर ने गड्ढे की ही आरती उतार डाली। बता दें, अंतागढ़ के 4 गांव माइंस मार्ग पर पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। खराब सड़क पर नारियल फोड़ करके माला भी पहनाया गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर में खराब सड़कों के विरोध में एक अनोखा मामला सामने आया। पुलिस ने माफ कीजिए, एक युवक ने सड़क पर बने गड्ढे की पूजा करके विरोध जताया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें युवक ने नारियल फोड़कर अगरबत्ती दिखाकर फिर गड्ढों को प्रणाम भी किया। अंतागढ़ के 4 गांव माइंस मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा है। कोई कार्यवाही न होने की वजह से ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और देवरी मार्ग समेत जिले की कई सड़कों की स्थितियां यही बनी हुई। खबर कांकेर से, जहां बाउंड्री पर बैठ करके तेंदुआ मुंह फाड़ता नजर आया। कांकेर में गायब होने लगे हैं अब आवारा कुत्ते। घरों से बाहर निकलने में अब लोगों को डर लगता है। बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के शहरी इलाके में तेंदुए को लेकर दहशत का माहौल है। एक दिन पहले जिस इलाके में तेंदुए ने गाय को जिंदा मारकर खाया था, उसी इलाके से लगे कोडेजूंगा में तकरीबन 2 जुलाई को कुछ आवारा कुत्ते गायब हुए हैं। यहाँ के रहवासियों को आशंका है कि तेंदुए ने ही कुत्ते को शिकार बना लिया हो। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने एक वीडियो बनाया है जो कि अब वायरल हो रहा है, जिसमें एक तेंदुआ बाउंड्री वॉल पर चढ़कर मुंह फाड़ते नजर आ रहा है। लोगों को जब तेंदुए की मौजूदगी का पता चला तो वे अपने घरों में कैद हो गए। बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। ये सब्सक्राइब करना आपके लिए बेहद फ्री है, लेकिन मेरे लिए एक हौसला अफजाई करता है कि मैं आपके लिए वीडियो रोजाना लेकर आ सकूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेकाहारा में वार्ड बॉय नहीं मिल रहा, इसीलिए अटेंडर डॉक्टर्स आपस में भिड़ गए। 500 से ज्यादा पद खाली हैं। डॉक्टर ने कहा कि सरकार अब भर्ती ही नहीं कर रही। जूडा पर लगातार वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित
राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी लगातार खलती नजर आ रही है, जिसके कारण यहां काम तो प्रभावित हो ही रहा है, वहीं डॉक्टर्स और मरीजों के बीच विवाद की स्थितियां बन रही है। बता दें, रविवार रात नाइट ड्यूटी पर तैनात जूनियर्स डॉक्टर यानी जूडा और मरीज के साथ पहुंचे अटेंडर्स के बीच गाली गलौज और मारपीट हो गई। बता दें, इस घटना के बाद ये बात सामने आई कि पूरा विवाद समय पर वार्ड बॉय नहीं मिलने की वजह से हुआ था। मरीज को डॉक्टर्स एक्सरे और यूसीजी जैसी जांच के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण दोनों पक्षों में झड़प हो गया। अस्पताल में वार्ड बॉय और अटेंडर जैसे तकरीबन 166 पद खाली हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सरकार भर्ती नहीं कर रही है और जूनियर डॉक्टर्स पर वर्कलोड लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर पुलिस ही सेफ नहीं है हैकर से, तो आम लोगों की क्या कहने। बता दें, रायपुर पुलिस के इंस्टाग्राम पेज पर अश्लील वीडियो डाला गया। हैकर ने इंस्टा आईडी हैक करके अपनी पोस्ट डाली। एलन मस्क और लड़की का फोटो भी लगाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस के इंस्टाग्राम पेज पर साइबर अटैक हुआ। हैकर ने पुलिस के इंस्टाग्राम आईडी को हैक करके अश्लील पोस्ट कर दिया। पोस्ट में एलन मस्क और एक लड़की को भी दिखाया गया। रायपुर पुलिस ने इंस्टाग्राम आईडी को रिकवर कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास किसी हैकर ने आईडी को हैक कर लिया था, जिसके बाद वीडियो और फोटो अपलोड कर दिया गया। रायपुर पुलिस को जैसे ही भनक लगी, तुरंत आईडी को रिकवर करके पोस्ट को डिलीट किया गया। पुलिस की आईडी हैक होने के बाद कमेंट में लोग अलग अलग रिएक्शन देते नजर आए। बिलासपुर में मुहर्रम पर कड़ी सुरक्षा तैनात रहने वाली है। इमाम बाड़ों का जायजा लेने एसएसपी ने शिरकत करी और संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी का निर्देश जारी किया गया है। बिलासपुर में कौमी एकता के रूप में मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व की तैयारियों को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। एसएसपी रजनेश सिंह ने बीते दिन पर्व के 6वें दिन इमाम बाड़ों में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने आयोजकों से चर्चा की, सोशल मीडिया में भ्रामक और धार्मिक उन्माद वाले मैसेज से बचने की अपील की। साथ ही उन्होंने पुलिस अफसरों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश जारी किया। उन्होंने शहर की संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त बल तैनात करने को कहा। मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पहले ही शांति समिति की बैठकें ली जा चुकी हैं, जिसमें पुलिस अफसरों को संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं एसएसपी रजनेश सिंह भी खुद शहर की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने पुलिस अफसरों और थानेदारों को भी लगातार चेकिंग अभियान चलाकर पेट्रोलिंग करने का निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में एसीबी की रेड नजर आ रही है। पटवारी कोटवार गिरफ्तार किए गए हैं। रायपुर में अफसरों ने पैसे लेते रंगे हाथों इनको पकड़ा गया। दुर्ग में क्लर्क को तकरीबन 17,500 कैश के साथ अरेस्ट किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग जिले में बीते दिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने तकरीबन रिश्वतखोरी के खिलाफ छापेमार कार्यवाही की और रायपुर में एसीबी के अफसरों ने पटवारी पुष्पेंद्र गजपाल और उसके सहयोगी कोटवार गौतम को तकरीबन 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। दुर्ग जिले के तहसील ऑफिस में क्लर्क वीरेंद्र तुर्काने को 17,500 रुपए का घूस लेते पकड़ा गया। आरोपियों ने जमीन के नामांतरण के बदले रिश्वत की डिमांड की थी, जिसके बाद पीड़ितों ने रायपुर एसीबी से इस बाबत शिकायत की, जिसके बाद एसीबी की टीम ने ये कार्यवाही की। खबर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, जहां खेत में 15 बच्चों से भरी स्कूली बस जा पलटी। सूरजपुर में स्थानीय लोगों ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, हालांकि मामूली चोटें आ चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार अब बारिश के मौसम में इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिस कड़ी में फुलकोना के पास सूरजपुर जिले के एक स्कूल वैन खेत में जा पलट गई। वैन में कंचनपुर स्थित एक निजी स्कूल के तकरीबन 14 से 15 बच्चे सवार थे। हालांकि सभी बच्चे सुरक्षित हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। ये पूरा मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक वैन ब्रह्मपुर से वृंदावन आ रही थी, तभी फुलकोना के पास ड्राइवर को इस गाड़ी से नियंत्रण खो दिया गया, जिसके बाद वैन सड़क किनारे खेत में जा पलटी। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चों को बाहर निकाला। सभी बच्चों को मामूली चोटें आई, जिसके बाद प्रेमनगर थाना पुलिस ने वैन को कब्जे में ले लिया है। पुलिस हादसे के कारण की स्पष्टता की जाँच कर रही है। वहीं चालक की लापरवाही या तकनीकी खराबी का पता लगाया जा रहा है। मदिरा प्रेमियों के होश उड़ाने वाली खबर है। देसी शराब की बोतल में 16 में तकरीबन छिपकली और मकड़ियां पाई गई हैं। प्रदेश भर में शराब प्रेमियों को सस्ती दर पर शराब की बोतल उपलब्ध कराने के लिए बेची जा रही 16 ब्रांड की बोतल में कीड़ा पाया गया है। राजनांदगांव जिले के 2 अलग अलग इलाकों से महज 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं, जहां शराब प्रेमियों के होश उड़ चुके हैं। जहां एक बोतल से छिपकली निकली है, तो वहीं छुरिया में शराब की बोतल में मृत मकड़ी देखने को पाई गई। दोनों ही मामले के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में सरकार ही शराब दुकानों का संचालन करती
होती है। ऐसे में शराब ठेकेदारों से बोतलें लेकर सरकारी दुकानों से इसकी बिक्री की जाती है। राजनांदगांव जिले के छुरिया और गेंदा टोला स्थित इन्हीं सरकारी शराब दुकानों से खरीदी गई 2 अलग-अलग बोतलों में यह मृत कीड़े पाए गए। खास बात यह है कि दोनों कीड़े एक ही ब्रांड की बोतल में पाए गए। जहां छुरिया की गेंदा टोला में 16 की बोतल से मृत मकड़ी पाई गई, तो वहीं डोंगरगांव की सरकारी शराब दुकान में 16 की बोतल से ही मृत छिपकली पाई गई। और इस मामले के संज्ञान में आने के बाद अब आबकारी विभाग में हड़कंप का माहौल है। जिले के 12 स्वामी आत्मानंद स्कूलों को पीएम-श्री स्कूल बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। स्कूल स्तर पर एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी की पढ़ाई यहां पर होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम-श्री योजना के अंतर्गत रायपुर जिले के 12 स्वामी आत्मानंद स्कूलों को पीएम-श्री स्कूल में तब्दील किया जाएगा। इनमें आरडी तिवारी और बीरगांव आत्मानंद स्कूल शामिल हैं। समग्र शिक्षा के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने इन स्कूलों के नामों पर अंतिम मुहर लगा दी है। इसके पहले भी 11 प्राइमरी स्कूलों को पीएम-श्री बनाने की घोषणा की गई थी। पीएम-श्री योजना के दायरे में आने वाले स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी और साथ ही इसके साथ अध्ययन अध्यापन की सुविधाएं उपलब्ध होने वाली है। इन स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सौर पावर की सुविधा भी होगी, इंडोर गेम की सुविधा, कैरियर गाइडेंस, एक्सपोजर विजिट किया जाएगा, आईसीटी स्मार्ट क्लास की भी सुविधा यहां पर दी जानी है। प्रदेश भर में 751 समेत आत्मानंद स्कूल पिछले सरकार में रायपुर में कुल मिलाकर 33 सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में परिवर्तित किया गया था, जिनमें 3 हिंदी 3 अंग्रेजी के अलावा बाकी दोनों माध्यम से संचालित हो रहे थे। अब सरकार जो पहले से ही चल रहे उन्हीं स्कूलों के नेम प्लेट बदलकर स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम दिया गया था और अब एक बार फिर से इन्हीं स्कूलों को जो है पीएम-श्री योजना के अंतर्गत पीएम-श्री स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है। खबर कोरबा से आ रही है, जहां कोबरा का एक वीडियो सामने आया, जहां कोबरा के डसने की वजह से एक मुर्गी की मौत हो गई। खास बात ये रही कि अपने अंडों और चूजों को बचाने के लिए ये मुर्गी सांप से जा भिड़ी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अपने चूजों और अंडों को बचाने के लिए एक मुर्गी कोबरा सांप से भिड़ गई और इस दौरान सांप से लड़ाई के दौरान जहरीले सांप ने मुर्गी को कई बार डस लिया, जिससे मुर्गी की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन अंडे और चूजों को सुरक्षित बचा लिया। मामला नकटी खार गांव का है। दूसरा मामला रायगढ़ जिले का है, जहां कुरमापाली गांव के खेत में अजगर के 14 अंडे पाए गए। इस दौरान अजगर आसपास नहीं दिखा, लेकिन किसान ने सर्प रक्षक समिति को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सर्प रक्षक समिति ने अंडों को सुरक्षित जगह पर रखा है। हालांकि 2 अंडे खराब हो चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो ये जो मामला है अंडों के मिलने को लेकर, अब इसकी हैचिंग की जा रही है, जिसके बाद इसमें से जो है चूजों को निकलने सांप के निकलने की संभावना के मद्देनजर इसको अब पाला पोसा जा रहा है। शिक्षकों के विरोध के बाद आखिरकार पाठ्यपुस्तक निगम ने अपना फैसला बदला है। किताबें अब सीधे स्कूल से ही ले पाएंगे टीचर्स। डिपो में बैठकर स्कैनिंग की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के पाठ्यपुस्तक निगम ने किताब वितरण को लेकर हो रही परेशानी के बाद एक बड़ा बदलाव किया है, जहां अब डिपो में बैठकर अब से जो है किताबों की स्कैनिंग नहीं करनी होगी, जिसके बजाय शिक्षक सीधे किताबें स्कूल से ले पाएंगे और वहीं पर स्कैनिंग करनी होगी। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे ने बताया कि नई व्यवस्था जो है लागू कर दी गई है। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम में अब जो है एक व्यवस्था लागू की गई थी, QR कोड संबंधित व्यवस्था, जिसके मद्देनजर अब भारी परेशानी लगातार हो रही थी शिक्षकों को। इसे देखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है और अब तक स्कूलों को किताबें स्कैन करने में 6 से 7 घंटे का वक्त लग रहा था, जिसके चलते सही समय पर स्कूलों में किताबों जो है स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके बाद ये समाधान निकाला गया है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपने यह वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, छोटा सा काम सब्सक्राइब करने का ये भी कर लीजिए। वीडियो शेयर कर दिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी महत्वपूर्ण जानकारी ठीक ढंग से पहुंचाई जा सके। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जय जोहार, नमस्कार।